बात कर लेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब। शहरी आटे और चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रही हैं आलिशबा से। घर की अहम जरूरत चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर ना होने से आम शहरी परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी के स्टॉल्स भी खाली हैं। शहरी बार बार चक्कर लगाकर थक चुके हैं, मगर आटा चीनी स्टोर पर मुहैया ही नहीं। स्टोर पे आए थे चीनी लेने के लिए, आटा लेने के लिए, घी, ये तीनों ही चीजें नहीं है। हालांकि हमारी तो जरूरत ही यही है, क्योंकि घी के बगैर तो हर चीज कुछ भी नहीं पक सकता। बाकी चीजें अगर हैं तो अगर बाहर से लेते हैं, अब वो 1300 रुपए का गट्टू है, 500 रुपए का फर्क है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर तो रोटी बनाने के लिए आटा तक मौजूद नहीं। जब भी आते हैं तो कहते हैं जल्दी आटा चीनी आ जाएगी। आटा भी शॉर्ट है, चीनी भी शॉर्ट है, तो मेरे ख्याल में यकीन करें तो हमें मजबूरन महंगे दामों लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने जब सरकारी पॉइंट बनाए हुए हैं तो यहाँ चीजें अवेल करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये घरों को चले जाए। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि हमें चीनी और आटा पीछे से ही नहीं मिल रहा। हमने शिकायत दर्ज कराई है, जैसे ही आटा चीनी आएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर मुहैया कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। चीनी 95 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। 50 किलो के थैले पर 150 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटा भी 67 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। चीनी 95 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई। 50 किलो के थैले पर 150 रुपए इजाफा कर दिया गया। आटा भी 67 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 2 रोज कबल आटा 65 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था। 4550 का आता, अब 4750 का आ रहा है। पहले हम 150 रुपए थैला बढ़ा दिया है। पहले हम 95 रुपए किलो बेचे थे, अब हम 98 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे मिलेगी वैसे बेचेंगे। गरीब आदमी चीनी कहाँ से ले? 100 रुपए किलो चीनी होगी है, कम से कम 50 रुपए होनी चाहिए ताकि हर बंदा तो ले। आटा होना चाहिए 40 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए। अब 70-80 रुपए किलो आटा है, कहाँ से बंदा खाएगा? हुकूमत की जानिब से महंगाई पर आवाम ने इसे आड़े हाथों लिया। आवाम का कहना था कि आटा, चीनी और घी सब कुछ तो मुल्क में महंगा कर दिया गया है, क्या खाएं? आवाम ने रूही से गुफ्तगू करते हुए शिकवों के ढेर लगा दिए। जनाब, हुकूमत के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत जो है फेल हो चुकी है। इस हुकूमत को अब अपने घर जाना चाहिए। ये हुकूमत नहीं कर सकती, इसको चलाने नहीं आ रहा। आवाम का कहना था कि हुकूमत आवाम की परेशानी को समझते हुए उनके मसाइल हल करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हों। रहीम अरकान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब। चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर ना मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा न मिलने के बाद शहरी खाली हाथ मायूस लौटने लगे। आटा पिछले माह था, इस माह है ही नहीं आटा। तकरीबन महीने से ऊपर ही, अब ये 11-12 तारीख हो गई, नहीं है अब तक आटा आया ही नहीं है। बेचारे लोग परेशान हो गए, वापस चला जाता। शहरियों का कहना था कि एक जानिब हुकूमत कहती है कि आवाम को रिलीफ देंगे, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा मिल नहीं रहा, जबकि आम मार्केट में रेट आसमान पर पहुंच चुके हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया एक्शन ले और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी फराहम किया जाए। और अभी आपको बताते हैं, सर्दियां शुरू होने से पहले ही अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे के रेट में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हुकूमती रेट 159, जबकि मार्केट में अंडे 190 के दरमियान फरोख्त होने लगे। हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों के रेट में फी दर्जन 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में अंडे 190 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त होने लगे हैं, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अगर बाहर से हमें आइटम खुराक चीज सही मिलेगी तो हमें इंशाल्लाह अंडा भी सही रेट पे मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। और कोरोना की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, इसलिए अंडा महंगा, और अंडा 13-14 रुपए मजीद इसके बढ़ने के चांस हैं, कम के चांस नहीं है। शहरियों का कहना है कि अंडे रोजमर्रा की अहम जरूरत है। अंडों की कीमत के बढ़ने पर काम को नोटिस लेने की जरूरत है। अभी बहुत महंगाई हो गई, आगे तो फिर मौसम है, देखो पता नहीं क्या बनेगा। गवर्नमेंट से यही अपील है कि कोई कंट्रोल किया जाए महंगाई पे। अंडे तो दिन ब दिन बच्चों की जरूरत है, महंगाई बहुत हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को अंडों की कीमतों को कम कराना चाहिए ताकि आने वाले सर्द मौसम में शहरी इसका इस्तेमाल करने में परेशान ना हों। कैमरामैन रिजवान के साथ इब्राहिम, रोही, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई के खिलाफ नोटिस क्या लिया। अंडों की कीमतों में रोजाना इजाफा होने लगा। रोजाना 5 रुपए फी दर्जन अंडों की कीमतें बढ़ने पर बहावलपुर में फी दर्जन कीमत 170 रुपए तक जा पहुंची। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सर्दी शुरू होने से कबल ही अंडे आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। अक्टूबर के महीने में ही अंडे 170 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि रोजाना 5 रुपए फी दर्जन अंडों की कीमत में इजाफा हो रहा है। पिछले साल जो अंडों का रेट था इस मौसम में था 80 रुपए 90 रुपए दर्जन था, और अब तो 170 रुपए हो चुके हैं। हर रोज 5 रुपए बढ़ रहे हैं, 5 रुपए बढ़ रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये महंगाई कंट्रोल मैंने खुद देखना है, खुद कंट्रोल करूंगा। ठीक है, किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि गुज़श्ता साल इसी मौसम में 90 रुपए फी दर्जन अंडे फरोख्त हो रहे थे। गुज़श्ता सर्दियों में अंडों की ज्यादा से ज्यादा कीमत 140 रुपए फी दर्जन तक गई थी। शहरियों का कहना था कि कुल अंडे 165 रुपए फी दर्जन खरीदे, आज 170 रुपए खरीदना पड़े। ये साथ ये दावा करेंगे कि ये कुछ महंगाई में थोड़ा ध्यान दें। मैं कल अंडे 165 रुपए ले गया हूँ, आज 170 रुपए हुए अंडे। इन्होंने कहा था मैं नोटिस लूंगा, उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया अभी तक। रोजाना बढ़ रहे हैं रेट्स इनके। शहरियों का कहना था कि महंगाई का नोटिस तो ले लिया गया मगर चीजें सस्ती नहीं हो रही। इंतजामिया का अशिया की कीमतों पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं रहा। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। 2 रोज बाद एलपीजी गैस फिर 10 रुपए महंगी हो गई। 120 रुपए में मिलने वाली एलपीजी गैस 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। बहावलपुर के शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। एलपीजी एक बार फिर महंगी हो गई। 2 रोज बाद कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया। 120 रुपए किलो वाली एलपीजी 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। आवाम ने रेट्स कम करने का मुतालबा कर दिया। रोजाना ही बढ़ रहा है, हम क्या करें? हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएं? काम करें तो हम गरीब चाहिए, हम किधर जाएं? सर्दियों से कबल ही गैस की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। आवाम ने रोजाना की बुनियाद पर गैस की कीमतों में इजाफा रोकने का मुतालिबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, आला हुकाम मामले का नोटिस ले। हुकूमत की तो कोई समझ नहीं हमें आ रही है। यहाँ हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? ये तो दिन ब दिन महंगाई इतनी हो रही है। ये गैस जो है, गैस पे हमने अपने घर का चलाना है चूल्हा, और लकड़ी बालन तो हमें मिलता नहीं है। शहरियों ने एलपीजी गैस की कीमतें कंट्रोल करने के लिए बड़े डीलर से फौरी मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। कहते हैं हुकूमत हर सूरत गैस की कीमतें कंट्रोल करे। आगे बढ़ते हुए खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना है कि जनूबी पंजाब में गंदम की बिजाई के लिए वाफिर बीज मौजूद है। काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक काश्त मुकम्मल कर लें। बिजाई से पहले बीज को जहर लगाने से बेहतर नतीजे आएंगे। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का गंदम की बिजाई सीजन के हवाले से रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जनूबी पंजाब में गंदम की बिजाई के लिए वाफिर बीज मौजूद है। सीड कारपोरेशन और भावलपुर गंदम तहकीकी इदारे से बीज फराहम किया जा रहा है। इस साल जो हमारे पास बीज मौजूद है वो हमारे पूरे साउथ पंजाब के लिए मोर देन सफिशिएंट है, बल्कि हो सकता है बाकी जगहों के लिए भी। यहाँ क्योंकि आपको पता है कि सारा 80% बीज जो है वो हमारे एरिया में तैयार होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी जनूबी पंजाब से गंदम का बीज भिजवाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मार्केट में फराहम की जाने वाली बीज की क्वालिटी को मॉनिटर किया जा रहा है। काश्तकार बेहतर पैदावार के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक काश्त मुकम्मल कर लें। में हमारा लास्ट ईयर का तजर्बा ये बताते हैं कि उसमें बीमारी ना होने के बराबर है, और अगर आपने 30 तक भी ले गए तब भी बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन 30 नवंबर के बाद दिसंबर के महीने में जैसे लेट करते जाएंगे वैसे बीमारियां बढ़ती जाएंगी, रस्ट बढ़ता जाएगा और आपकी यील्ड कम होती चली जाएगी। साकिब अली अतील का कहना था कि बिजाई से पहले बीज को जहर लगाने से बेहतर नतीजे आएंगे। काश्तकार बर्वक्त बिजाई करके फसल को ब्लूरेस्ट और दीगर बीमारियों से बचा सकते हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ रजा मलिक, मुल्तान। और मुल्तान में खालिद खान मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल तवज्जो का मरकज बन गया। तारिक क्लब ने अवलीन स्पोर्ट्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी और फाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान एमसीजी ग्राउंड में खालिद खान मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। अवलीन स्पोर्ट्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 195 रन बनाए। अकरम खान 48, शाहिद बशीर 37, वजाहत रसूल 29 और जुहैब मलिक ने 20 रन बनाए। तारिक क्लब की जानिब से इब्रार अहमद 4, वसीम रसूल 2, शहजाद जफर और फैसल नजर ने 1-1 विकेट हासिल की। खान मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त मुल्तान एमसीजी ग्राउंड में जारी है। टूर्नामेंट का आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है, जबकि पहला सेमीफाइनल अली जिमखाना और खुदादाद जिमखाना के माबैन खेला गया, जिसे
अली जिमखाना ने जीतकर और फाइनल तक अपनी रसाई कर ली। तारिक क्लब ने मतलूबा हदफ 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दानिश नवाब 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि फैसल नजर 33 और अली कुरैशी 33 रन बनाकर नुमाया रहे। अव्वलीन स्पोर्ट्स की तरफ से मोहम्मद अब्दुल्ला ने 3, फराज खान ने 2, गुलाम रहमान, खुर्रम भट्ट और अकरम खान ने 1-1 विकेट हासिल की। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त जारी है और इस वक्त अगर बात की जाए तो मैच अव्वलीन स्पोर्ट्स क्लब और तारिक क्रिकेट क्लब के माबैन खेला जा रहा है। अव्वलीन स्पोर्ट्स क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 195 रन का हदफ दिया है। अब्दुल रऊफ और मोहम्मद आरिफ ने अंपायर के फराइज सर अंजाम दिए, जबकि मंजूर लतीफी स्कोरर थे। फाइनल 17 अक्टूबर को तारिक क्लब और अली जिमखाना के दरमियान खेला जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। डीसी ऑफिस के दर्जा चहारम के मुलाजिम कल्लू खान के घर नैब के छापे का मामला। दर्जा चहारम का मुलाजिम कल्लू खान 20 के करीब कीमती प्रॉपर्टीज का मालिक निकला। नैब ने डिप्टी कमिश्नर को कल्लू खान की तमाम प्रॉपर्टीज को मुंजमद करने के लिए खत लिख दिया। खत की कॉपी रोही को मौसूल हो गई। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नायब कासिद कल्लू खान की करोड़ों रुपए के असासे मंजरियाम पर आ गए। नायब की जानिब से नायब कासिद कल्लू खान के घर पर छापा मारा गया। नायब कासिद कल्लू खान करोड़ों रुपए के सोने, प्राइस बॉन्ड्स और करेंसी के साथ करोड़ों रुपए की कीमती जायदादों का भी मालिक निकला। दर्जा चहारम के मुलाजिम कल्लू खान की प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी सामने आ गई। मुलजिम कल्लू खान ने मुतअद्दिद जायदादें बेनामी तौर पर अपने खानदान के अफराद और अजीजो अकारिब के नाम लगवा रखी हैं। नैब ने नायब कासिद कल्लू खान और इसके खानदान के अफराद के नाम जायदादों को मुंजमद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर को खत लिख दिया। रोही ने नायब कासिद कल्लू खान की जायदादों के मुतालिक नैब के लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। नायब कासिद कल्लू खान, इसके खानदान के अफराद और अजीजो अकारिब के नाम 20 से ज्यादा कीमती कमर्शियल दुकानें, मकान और प्लॉट्स हैं। नैब की जानिब से जारी करदा कल्लू खान की प्रॉपर्टी की मालियत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नैब को मतलूब दर्जा चहारम का मुलाजिम ताहाल मफरूर है। छापे के दौरान नैब ने कल्लू खान के भाई रशीद खान को गिरफ्तार किया था। नैब के जेर हिरासत रशीद खान भी डीसी ऑफिस में दर्जा चहारम का मुलाजिम है। अभी आपको बताते हैं हासिलपुर में गैर मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनीज की भरमार है। शहरी 31 गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज में लुटने पर मजबूर हो गए। मकामी इंतजामिया ने गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए कमर कस ली। ये रिपोर्ट देखिए। सुखचैन, मून एवेन्यू, मॉडर्न सिटी, कमर ब्लॉक, लालाजार केनाल कॉलोनीज शामिल हैं। ड्रीम सिटी, सब्जाजार, तौहीद गार्डन, सिटी गार्डन, रामे सिटी 2, खयाबान अली, डिफेंस ब्लॉक, रफीक गार्डन शामिल। पार्क व्यू, अहमद सिटी, तौहीद गार्डन बिहाड़ी रोड, गुलशन हाकिम भी शामिल हैं। अजान सिटी, केनाल सिटी, एजाज गार्डन, अली विलास, मॉडर्न सिटी, अल करीम, अल अजीज टाउन, बसरा टाउन, अल फजल, अल मदीना और जोहर टाउन भी शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी के एनओसी के बगैर रजिस्ट्री नहीं होगी। गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज के खिलाफ डीजीपीआर को तहरीरी लेटर भेज दिया है। हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी के लिए कोई प्रोसेस नहीं कराया गया। शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि वो इन कॉलोनीज में खरीदो फरोख्त न करें। दूसरी जानिब कमिश्नर डीजी खान साजिद जफरडाल कहते हैं कि डेरा गाजी खान डिवीजन में 25 मिलियन के प्रोजेक्ट्स तकमील की जानिब गामजन हैं। जल्द पुल डॉट को भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। डेरा गाजी खान साजिद जफरडाल ने रोही से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि डेरा गाजी खान में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। डेरा गाजी खान में तकरीबन 50 मिलियन की लागत से तरक्याती काम जारी हैं, जिन्हें जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीबन आधे बिलियन के तो सड़कें जो है वो शुगर सेस से मुजफ्फरगढ़ ज़िले में जो है वो 1 माह पहले हमने अप्रूव की थी, जिन पर काम अब शुरू हो चुका है। सो इस तरह जो है वो बहुत सारे जो मल्टीफेरियस किस्म के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने कहा कि वो कार्डियोलॉजी मंसूबे को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनने जा रहा है। मंसूबे पर दिन रात काम जारी है, इसे भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुल डॉट का मंसूबा पाया तकमील की तरफ गामजन है। जल्द ही पुल डॉट मंसूबे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स जो है वो तकरीबन हर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें मैं आपको बता दूं कि हेल्थ, तालीम, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें अगर आप मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी बन रहा है। यहाँ पे एक बहुत डीजी खान की जो मैं समझता हूँ ट्रैफिक के मसाइल के लिए एक पुल डॉट पे जो है वो उसको री इंजीनियर कर रहे हैं। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने कहा कि कौंसा और भारतीय में तरक्याती मंसूबे 50% मुकम्मल हो चुके हैं। मंसूबों में फंड्स की भी कोई रुकावट सामने नहीं आ रही। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, डीजी खान।
सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लियाकत अली चट्ठा का शाह शम्स पार्क का दौरा, पार्क में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मजीद तफसीलात देखिए अली रियाज की इस रिपोर्ट। सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लियाकत अली चट्ठा ने शाह शम्स पार्क का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल PHA डॉक्टर आबिद महमूद, चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ, डायरेक्टर इंजीनियरिंग मुश्ताक खान, डायरेक्टर हार्टिकल्चर गुलाम नबी और दीगर अफसरान मौजूद थे। DGPHA ने सेक्रेटरी को शाह शम्स पार्क में जारी तरक्याती कामों और अगले मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने पार्क में जारी तरक्याती काम का जायजा लिया और हिदायत भी दी। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि शाह शम्स पार्क में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज की जाए, शहर के कदीमी पार्क में आवाम को सहूलियात से आरास्ता किया जाए, शाह शम्स पार्क की तरह दीगर पार्कों को भी बहाल किया जाए। जितने भी लोग इस पार्क में वॉक करते हैं, आज मैंने उनकी बातें सुनी है, वो सारे सेटिस्फाइड हैं इस काम की पेस पे। तो ठेकेदार भी इस पे अच्छे हमें मिल गए हैं। तो इंशाल्लाह अगले 4-5 महीने में आप देखेंगे कि इस पार्क के अंदर बड़ी इनकलाबी तब्दीली आएगी। और जिस तरह ये मुल्तान शहर का दिल है और सुबह और शाम के वक्त जितनी दुनिया यहाँ पे वॉक करने के लिए आती है, अब लेडीज के लिए अलहदा एक ट्रैक बन जाएगा, जेंट्स के लिए अलहदा है। फ्यूचर में इसमें एक बहुत बड़ा हम ट्रैक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। DGPHA का कहना था कि पार्क के फंड्स को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, पार्क को जदीद खतूत पर इस्तवार और खूबसूरत लैंडस्केपिंग करेंगे। लेडीज के लिए अलग से एक जॉगिंग ट्रैक और उसके साथ अंदर एक हमारी पुरानी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, हम उसको डिमोलिश नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि उसी को हम एक लेडीज जिम के तौर पर यूज किया जाए और उसके लिए हम कहीं ना कहीं से हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेके तो वो किसी पार्टी को देंगे ताकि एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो लेडीज के लिए यहाँ पे डेवलप हो जाए। DGPHA का कहना था कि शाह शम्स पार्क का तरक्याती काम आइंदा महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियांवाली में सफाई के निजाम को बेहतर करने के लिए डेली वेजेस पर सैनिटरी वर्कर्स रखे जाएंगे। DC उमर शेर चट्ठा ने बताया कि 15 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीद ली गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली की सफाई के लिए 50 रोज के लिए डेली बेसिस पर सेंट्री वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने बताया, सेंट्री वर्कर्स की कमी के बायस सफाई के मसाइल पैदा हो रहे हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज में बेहतरी लाने के लिए 15 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी गई है। हमने जदीद मशीनरी खरीदी है। मियांवाली में पहली दफा तकरीबन 15 करोड़ रुपए की मालियत से हमने गार्बेज कंपैक्टर, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, नए लोडर रक्शाज जो कि गलियों में जाके मैकेनिकली सारी सफाई करते हैं, रोड क्लीनर्स, वो सारे आलात हमने खरीदे हैं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट बहुत जल्द नई भर्तियों की भी हमें इजाज़त देगी और आप देखेंगे कि म्यूनिसिपल सर्विसेज मजीद बेहतर हो जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने बताया कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत सेंट्री वर्कर्स से सफाई का निजाम बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटीज में सेंट्री वर्कर्स की मुस्तकिल भर्ती के लिए हुकूमत को खत लिखा जा चुका है। अनकरीब मुस्तकिल भर्तियां भी की जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत हमें स्पेशल परमिशन देती है 50 दिन के लिए आर्जी मुलाजमीन और खाकरोब भर्ती करने की, और उन डेली वेजर्स के जरिए शहरों के मामलात हम बल्दिया हदूद में मजीद बेहतर कर रहे हैं। तो वो जो ही इजाज़त आ जाती है तो हमारे 2-3 माह के लिए मामलात बहुत आप देखेंगे कि तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज मजीद बेहतर हो जाएंगे। DC ने बताया कि शहर की सफाई के लिए वर्कर्स 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रवां साल कपास की फसल बेहतर न होने की वजह से चुनाई करने वाली खवातीन परेशान। खवातीन का कहना है कि रवां सीजन में खराब फसल की वजह से सिर्फ 10 किलो तक ही कपास चुन सकी हैं। मज़ीद तफसीलात अतल आशारी की इस रिपोर्ट में। रवां साल कपास की काश्त और पैदावार में कमी ने जहां काश्तकार और टेक्सटाइल सेक्टर को मुतासिर किया, वहीं कपास की चुनाई करने वाली खवातीन भी मुश्किलात का शिकार हुई हैं। खवातीन का कहना है कि गुज़िश्ता साल रोजाना 2 से 2.5 मन कपास चुनकर अच्छा मुआवजा हासिल कर लेती थी, लेकिन रवां सीजन में रोजाना सिर्फ 10 किलो तक कपास ही चुन पाती हैं। 100 रुपया दिहाड़ी क्या आवे, जैसे 100 रुपया क्या करे सू, बच्चा को खवा लू, बिल भरू, केड़े पासे बनू है। महंगाई है, सब्जी गिनन में जैसे 100 कनु घट नहीं मिलती सब्जी, तो ऐसा क्या करूं, गरीब लोग केड़े बनू। खवातीन का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अब 2 वक्त की रोटी पूरी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। सब्जी इतनी महंगी है कि कुव्वते खरीद से बाहर है। 10 किलो तू उत्ते का नहीं वध दिया, सारिया चोनियां 10 किलो तू उत्ते का नहीं वध दिया। जिथे 2 मान 2.5 मान चोन ध्यान उठे हुन 10 किलो क्या पूरी थी सी, पूरी थी सी 10 किलो।
सरायकी वसेब में इस वक्त कपास की चुनाई का अमल जारी है। काश्तकारों का कहना है कि पैदावार इतनी कम है कि अखराजात भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। जामपुर के नवाही इलाके मोहम्मदपुर दीवान में किसान बोर्ड राजनपुर के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया गया। किसान बोर्ड राजनपुर के ज़िलाई चेयरमैन अल्लाहयार कोराई ने खुद को जंजीरों में जकड़कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। जामपुर के नवाही इलाका मोहम्मदपुर दीवान में 2 नंबर ज़रई अद्वियात और महकमा ज़राअत के खिलाफ किसान बोर्ड राजनपुर की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया। किसान बोर्ड राजनपुर के ज़िलाई चेयरमैन अल्लाहयार कोराई ने खुद को जंजीरों में जकड़कर अपना एहतजाज नोट कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़रई अद्वियात माफिया अब किसानों को गिरफ्तारी की धमकियां दे रहे हैं। ही टाइम किसान का सारा कारोबार है, असा ही टाइम मकरूज थी चुकूं, लेकिन साकू लुट गई थे दवाई पैक करा ले वो करदा ही कर देते। ओ हम सारे को धमकियां दे रहे ने, असा थाने भी ला करें थे, असा कुटवा करी थे, हाथ कड़े पवा थे, पैसे गिनसूं, माल छिके सूं, असा हर किस्म की कड़ी माफ न करे सूं। किसान बोर्ड के ज़िले सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी, मगर वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। नाकिस ज़रई अद्वियात और नाकिस बीज की भरमार है। इमरान खान नए पाकिस्तान का नारा लेकर आए थे और किसानों को बड़ी उम्मीद थी ये मजलूम लोगों का जो है ना सरपरस्त बनेगा, लेकिन इसने जो अभी तक ये हमें मालूम हो रहा है, कोई न करप्शन फ्री हुआ है पाकिस्तान, न कोई लुटेरे को पकड़ा गया है सिवाय टीवी मजाकरे में। किसान बोर्ड के नायब सदर जलब कबूल ने कहा कि किसानों को सस्ती खाद और बीज फराहम न किया गया तो 25 अक्टूबर के बाद भरपूर एहतजाज करेंगे। 5 अक्टूबर तक अगर ये ज़राअत के हालात ठीक न किए गए, किसान का अजाला न किया गया, उनको सस्ती खाद बीज क्यों जो गंदम काश करने का मौसम आ गए, सस्ती खाद बीज ना दी गई। जरा ही टाइम सारी गंदम असा जी 1300 रुपए दी असे फूड के लाती थी, फ्लोर मिल वाले को देंगे पे, मगर किसान वास्ते कह नहीं जरा किसान देंगे यो करेंगे। सारा मुतालबा है फिल फौर गंदम में जी सस्ते रेट से किसाने को बराह रास्त किसाने को दी वजे। महकमा ज़राअत राजनपुर के ऑफिसर राहिद राशिद का कहना है कि किसानों के नुकसान की मुकम्मल तफसीलात वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की जाएंगी ताकि किसानों के दुखों का मदावा हो सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वासना मुल्तान की नहली अहम शाहराह हसनाबाद गेट नंबर 1 पर जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने सड़क पर गंदा पानी जमा होने के खिलाफ एहतजाज किया। वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर है शहर औलिया की अहम शाहराह हसनाबाद गेट नंबर 1 के, जो बोसीदा सीवरेज सिस्टम के बाइस जोहड़ का मंजर पेश कर रही है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर गंदा पानी जमा होने से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमारे इलाके के अवाम जलील हो रही है, यहाँ पे कोई सुनने वाला कोई नहीं है। इससे आगे अल हक स्कूल है, इससे आगे गोल मस्जिद है, गुंजान आबादी है, यहाँ लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। यहाँ के जो आबादी है बीमारी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि स्कूल के बच्चे और नमाजी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतादिद बार जिले इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब से ये नया पाकिस्तान बना है, यहाँ तो 20 रुपए नहीं खर्च कर रहे ये लोग। ऊपर से ये अगर ग्राउंड फेलर आ गया है तो उसका भी हल होता है, आप वहाँ पंप लगाएं ताकि ये पानी का निकास प्रॉपर होता रहे। लेकिन एक जो पंप नहीं लगा सकते, उन्होंने नई लाइनें क्या डालनी है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया एहसनाबाद में बोसीदा सीवरेज सिस्टम फौरी ठीक करे ताकि अहले इलाका को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब सरगोदा के कचहरी बाजार में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की भरमार हो गई। बेतरतीब पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मेन बाजार में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरगोदा के मेन बाजारों में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कायम कर दिए गए। गोल चौक के एतराफ में कायम पार्किंग स्टैंड्स दर्दे सर बन गए। कचहरी बाजार समेत दीगर मुलहिका बाजारों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल बन गया। ताजिर बरादरी का कहना है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को कई बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। अपनी 2.5 साल चेयरमैनी में हत्तुल वसा ये कोशिश की कि ये मसला हल हो जाए। 4 बाजार है, सिर्फ 4 बाजार, इतना बड़ा शहर नहीं है, 4 बाजार हैं। और ये बल्दिया सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा, डीसी सरगोदा, ट्रैफिक डीएसपी ट्रैफिक, ये जो भी मतलब है इसके मुतलका है। अब सीओ साहब को कहा जाए ना कि ये चिंची रिक्शा का स्टैंड नाजायज बना हुआ है, वो कहते हैं डीएसपी का मसला है ट्रैफिक का। ये पार्किंग की वजह से तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जो कस्टमर हैं वो हमारी दुकानों पे नहीं आते। हमने बहुत बड़ी दफ़ा कहा है, जो पीछे सुनियारे हैं ना
उनकी ये मोटरसाइकिल वगैरह इधर पार्किंग बनी हुई है, इनको कहा कि स्टैंड पे लगाएं, तो वो कहते हैं कि हमने इधर ही लगानी है, वो लड़ाई करते हैं। तो मेहरबानी फरमाकर ये कचहरी बाजार को साफ किया जाए। शहरी भी लापरवाही का मुजाहिरा करते मेन बाजार के बीच गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिनको कोई रोकने वाला नहीं। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ पार्किंग की जगह ताले लग गए हैं। ताजिर बरादरी ने कमिश्नर डायरेक्टर फराह मसूद से मुतालिबा किया है कि बाजारों के एतराफ में बैरियर लगाकर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद किया जाए। अभी आपको बताते हैं, रहीमिया खान में ग्लोबल फर्टिलाइजर दिन की मुनासबत से खादों के इस्तेमाल बारे आगाही सेमिनार हुआ। यूरिया खाद के साथ साथ पोटाश, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिशन के इस्तेमाल की अहमियत को बयान किया गया। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट कर रहे हैं। आबादी के तनासुब से ज़रिए अजनास की जरूरत पूरा करने के लिए पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। आलमी खादों के दिन मनाने का मकसद भी किसानों में खादों के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर करना है। रहीमिया खान में मुनक्किदा सेमिनार में किसानों को यूरिया खाद के इस्तेमाल के साथ साथ दूसरी खादों पोटाश, फास्फोरस और माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे बताया गया। की बुनियाद पे जिस रफ्तार से हमारी तकरीबन 3% की रफ्तार से आबादी ग्रो कर रही है, तो अगर ये फर्टिलाइजर्स ना होते और ये इंडस्ट्री इस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्ट न कर रही होती, तो आज आप मुल्क में खुराक का बहरान पैदा हुआ होता। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी इम्तियाज अहमद का कहना था कि जमीन को उसकी माहियत के मुताबिक खाद देनी चाहिए। एक ही खाद का बार बार इस्तेमाल जमीन की ताकत को खत्म भी कर सकता है। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, उसके मुकाबले में फॉस्फेट और पोटाश जो है वो कम इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से हम वो फसलात के पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकते जो हमें रिसर्च वाले बताते हैं। किसानों को खादों का इस्तेमाल अपनी जमीन की माहियत और इसमें मौजूद कमी को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। खादों का बेजा इस्तेमाल जमीन की ताकत को मुतासिर करके फसल को खराब भी कर सकता है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। पेफ पार्टनर्स तहसील जामपुर की जानिब से मुतालबात के हक में ट्रैफिक चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पेफ से मुंसलिक स्कूल्स के हेड्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। पेमेंट की अदम अदायगी, एडमिशंस के बगैर मॉनिटरिंग और तलबा के बेफॉर्म न होने पर पेमेंट से कटौती पर पेफ पार्टनर्स के सीनियर रहनुमा वासिफ खोसा की क़यादत में प्रेस क्लब जामपुर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें वासिफ खोसा का कहना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेफ के 2 फैसलों के बाद भी उन्हें कोई पेमेंट देने को तैयार नहीं। सितंबर अक्टूबर की मुकम्मल पेमेंट अदा की जाए, वरना दीगर तहसीलों में एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 2 फैसले हो चुके हैं। एक फैसले में उन्होंने 80% पेमेंट बहाल की, वो भी हमें आज तक नहीं मिली। दूसरे फैसले में जो अभी हुआ है, उन्होंने हमारी 100% पेमेंट बहाल करने का वादा किया, फैसला किया, लेकिन इस वक्त तक हम सुन रहे हैं कि सितंबर की भी जो गुज़श्ता माह गुजर चुका है सितंबर, उसकी भी अभी तक 50% पेमेंट तैयार करके वो बैठे हुए हैं। 100% पेमेंट अब भी वो देने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग पार्टनर्स का कहना था कि सरकारी स्कूल्स के बच्चों के अखराजात 4000 फी कस बच्चा है, उन्हें पैफ 500 रुपए अदा करता है। पैफ के पार्टनर्स के साथ जो वादे किए गए उन्हें पूरा किया जाए। ये पैफ के इदारे तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर हुकूमत के लिए ये मुफ्त इदारे चल रहे हैं। हुकूमत के अपने जो अखराजात हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, वो 4000 फी बच्चा से कम नहीं है, और हमें ये 500, 550, 600 देकर ये समझते हैं कि हमने कोई तीर मारा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से पैफ के जायज मुतालिबात तस्लीम करने का मुतालिबा किया है ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। मियावाली में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा की मुस्तकिली के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए। 1358 असातिज़ा को मुस्तकिल किया गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियावाली में 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का देरीना मुतालिबा पूरा हुआ। 462 ESE मेल, 724 फीमेल, 115 SESE मेल और 57 फीमेल्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि असातिज़ा की मुस्तकिली में सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब और डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा की खुसूसी दिलचस्पी शामिल रही। 2017 में ये असातिज़ा भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उनमें से 1358 टीचर्स को हमने मुस्तकिल कर दिया। सेक्रेटरी साहबा की खसूसी हिदायत थी मियांवाली के हवाले से, और डिप्टी कमिश्नर मियांवाली इज़्ज़त माब जनाब उमर शेर चट्ठा साहब ने मुझे हिदायत दी
और हमने पूरी टीम को दिन रात लगाकर 1358 असातिज़ा को परमानेंट किया। सीईओ एजुकेशन वजीर आगा ने बताया कि पीएसटी और ईएसटी की प्रमोशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। अनकरीब उन असातिज़ा को भी अगले स्केल दे दिए जाएंगे। दर्जा में पढ़े लिखे अफराद को भी जूनियर क्लर्क सतह पर तरक्की दी जाएगी। हमारा जो पीएसटी टीचर है, जो हमारी एजुकेशन को बुनियाद फराहम करता है, उसकी प्रमोशन के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 30 दिन के अंदर अंदर हम 100 से ज्यादा पीएसटी टीचर्स को प्रमोशन देने जा रहे हैं। सीईओ एजुकेशन ने मजीद बताया कि अनकरीब तमाम स्कूल्स में सहूलियात के फुकदान को भी पूरा कर दिया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियावाली। आपको बताएं कि बलोच स्टूडेंट्स का काफिला मुल्तान से पैदल लॉन्ग मार्च करता हुआ मियां चन्नू बाईपास पर पहुंच गया। पैदल मार्च के शुरुका ने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बहाल करने का मुतालबा किया। बलोच स्टूडेंट्स के काफिले में 30 से 35 तलबा शामिल हैं। पैदल लॉन्ग मार्च के सरबराह ने कहा कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप बहाल की जाए। पंजाब की दीगर यूनिवर्सिटीज में मौजूद रिजर्व सीटों के मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने बताया कि 40 रोज तक यूनिवर्सिटी के बाहर धरना देना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 दिन से पैदल सफर करके मुल्तान से मियां चन्नू पहुंचे हैं। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम कारआमद साबित होने लगे। टीचिंग अस्पताल में एक हफ्ते के दौरान आने वाले तमाम सैंपल्स नेगेटिव आ गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खान में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए इकदाम कारआमद साबित होने लगे। टीचिंग अस्पताल में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तसल्ली बख्श आना शुरू हो गई है। एमएस टीचिंग अस्पताल शाहिद मगजी कहते हैं, एक हफ्ते के दौरान कोरोना का कोई मरीज नहीं आया। एक हफ्ते के दौरान शक की बिना पर 939 कोरोना के टेस्ट किए गए, जो तमाम के तमाम नेगेटिव आए। हम रोजाना की बेस के ऊपर हमारी जो BSL-3 लैब है स्पेशली फॉर द कोरोना डेली टेस्टिंग हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कल 739 सैंपल लिए गए जिनमें सारे नेगेटिव थे। एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर शाहिद मगजी कहते हैं, शहरी एहतियात का दामन ना छोड़े, बार बार हाथ मुंह धोएं और मास्क पहने। ये अभी दूसरी वेव का शदीद खतरा है, एहतियात शदीद जरूरत है। 2-3 चीजें खास तौर पे, एक तो जो मास्क का इस्तेमाल वो कभी नहीं छोड़ना, सोशल डिस्टेंसिंग का और हैंड वॉशिंग का। ये 3 काम ऐसे हैं जिनसे आपकी 80-90% बचत हो सकती है। डॉक्टर शाहिद मगजी का कहना है कि कोरोना का दूसरा फेज आने वाला है, जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए एहतियात जरूरी है। रहीमिया खान में खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस, हिफाजती इकदाम और खुद चेकअप करके सेहत का ख्याल रखने की अहमियत को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद ने लेक्चर दिया। आसिम सिद्दीक रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया माजिद ने सेमिनार में लेक्चर देते हुए खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर के मर्ज के बारे में आगाही दी। उनका कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए बच्चों को मां का दूध पिलाया जाए। मुतवाजिन ग़िज़ा ब्रेस्ट कैंसर समेत दूसरी कई बीमारियों से बचाव का बाइस बन सकती है। मुरगन ग़िज़ाओं का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। खवातीन घरों में रहते ही अपना चेकअप खुद कर सकती हैं। हमारा ये सेमिनार था, ये खवातीन में आगाही ही इसी चीज की डेवलप करनी थी कि आप खुद अपना इस तरह से मुआयना कर लें कि अंदाज़ा हो जाए कि कोई मसला तो नहीं डेवलप हो रहा और उसका जल्द मदावा हो जाए, जल्द आप हॉस्पिटल पहुंच सकें, डॉक्टर से बात कर सकें। क्योंकि देखिए इसकी प्रिवेंशन यही है कि अर्लियर स्टेज पे ये डिजीज़ पकड़ी जाए। आज के सेमिनार का हमारा मकसद यही था कि हम खवातीन को जो है आगाही दें कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और इसकी आपने अर्ली डायग्नोसिस यानी कि आपने उसकी तशखीस कैसे करनी है। जितनी जल्द इसकी तशखीस होगी उतनी जल्दी इससे आपको जो है इसका ट्रीटमेंट आपका जो है वो 100% हो सकता है। खवातीन में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ना उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस से इसका इलाज मुमकिन है। खवातीन घर में रहते ही खुद एहतसाबी का अमल अपनाएं तो ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशखीस उनको मौत के मुंह से बचा सकती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में असर दराज से टूट फूट का शिकार बास्केटबॉल कोर्ट की सुनी गई। बास्केटबॉल कोर्ट की तज़ीह और आइश का काम शुरू कर दिया गया। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट देखिए। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम ने बताया कि कोर्ट के हवाले से बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई, जिस पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने इसकी तज़ीह और आइश का काम शुरू कर दिया। जो ऑलरेडी यहाँ पे कोर्ट था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, खेलने में खिलाड़ियों ने शिकायत का इजहार किया, तो फिर ये इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो हमारा मुल्तान का, इसने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसकी तज़ीह और आइश का जो वो काम शुरू किया। और हमारा यहाँ पे कल एक इवेंट है
डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि अरसा दराज से बास्केटबॉल कोर्ट टूट फूट का शिकार था, जिसकी तज़ीनो और आराइश का काम आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोर्ट में HD लाइट भी नस्ब कर दी गई हैं। जल्द ही इन लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल भी किया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और इसको बनवाया है ताकि 5-7 साल कोई अच्छे तरीके से गेम का म्यार बुलंद हो सके। और इसको आपके सामने आप देख रहे होंगे, पीछे डायग्राम्स बन रही हैं और मैंने कोशिश की है एक छोटी सी, और LED HD लाइट्स भी लगवा दी हैं। बास्केटबॉल कोर्ट का इफ्तिताह 3 वर्सेस 3 के मैच से कल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान।